क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई ज़रूरी बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बेकार की चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तेज याददाश्त केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि बातचीत करने में, काम, रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सफलता दिलाने में मदद करती है। आज के इस मोटिवेशनल आर्टिकल को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ये जो ट्रांसलेशन है ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहने वाला है, जिससे हम इंग्लिश जो है वो सीखेंगे। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, जिससे कि आपकी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है। डेली एक दो स्टोरी पढ़ने की आदत डालिए और इंग्लिश के टच में रहिए आप। चलिए शुरू करते हैं। टाइटल है मेमोरी। इसको मेमोरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन मेमोरी जो है वो करेक्ट है। मेमोरी यानी कि याददाश्त। व्हाट इफ, क्या हो अगर, यू कुड रिमेंबर, कि आप जो है वो याद रख सकें, नेम्स, नामों को, आइडियाज़ यानी कि जो भी विचार आए हैं आपके दिमाग में, जो भी आइडिया आए हैं उनको, लेसन्स यानी कि जो भी पाठ हैं, सबक हैं उनको, एंड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जो ज़रूरी और महत्वपूर्ण बोल सकते हो, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनको फास्टर यानी कि तेज़ी से। देन कंपैरिजन के लिए है मोस्ट पीपल अराउंड यू। कंपैरिजन के लिए किन से? जो अधिकतर लोग हैं अराउंड, चारों ओर आपके। तो आपके चारों ओर जो अधिकतर लोग हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से यदि आप नामों को, ये आइडियाज़ को, लेसन्स को, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को याद रख सके तो क्या होगा? तो क्वेश्चन पूछे क्या होगा। इमेजिन, याद, ऐसे इमेजिन का मतलब याद करिए नहीं, कल्पना कीजिए। इमेजिन, जस्ट इमेजिन कीजिए रीडिंग अ बुक, पढ़ना एक किताब को वंस, एक बार। ठीक है, तो रीडिंग यहाँ पे जेरेंड की तरह काम कर रहा है। तो इमेजिन करना है आपको कि पढ़ना एक किताब को एक बार, एंड और रिमेम्बरिंग, याद रखना इट्स की पॉइंट्स फॉर ईयर्स, और उसकी जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हो गए मुख्य बातें, आप बोल सकते हो मुख्य बिंदु, या जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी बुक के अंदर, उनको फॉर ईयर्स, सालों तक। तो ऐसे कल्पना करनी कि आपने एक बुक पढ़ी और उसके जो भी की पॉइंट्स थे, मुख्य जो भी उसके मुख्य बातें थी उसकी, उसको आपने सालों तक याद रखा। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, बोलना कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ में, विदाउट फॉरगेटिंग वर्ड्स, बिना भूले शब्दों को, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन के दौरान, ड्यूरिंग यानी कि बातचीत के दौरान, और एग्जाम्स और परीक्षाओं के दौरान। तो परीक्षाओं के दौरान आप मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप भूल नहीं रहे हैं जब आंसर लिख रहे हैं, या फिर आप बातचीत कर रहे हैं तब कुछ भी जो शब्द हैं उनको नहीं भूल रहे हैं। तो ऐसे कल्पना करनी है आपको। अ पावरफुल, एक शक्तिशाली, मेमोरी इज नॉट मैजिक, एक जो शक्तिशाली जो याददाश्त है वो क्या है? वो नहीं है, एक मैजिक नहीं है, वो एक जादू नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी मेमोरी अच्छी है, ये जादू से आई है इसके पास में, नहीं। डैश लगा के लिखा है इट इज़ अ स्किल। ये क्या है? एक स्किल है, एक कौशल है। दैट कैन बी ट्रेन्ड, जिसे क्या किया जा सकता है? ट्रेन किया जा सकता है, प्रशिक्षित जो है वो किया जा सकता है। पैसिव में लिखा गया है दैट कैन बी ट्रेन, यानी कि जो मेमोरी जो स्किल है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि याददाश्त जो है, कहते नहीं मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मेरे को याद नहीं रहता, तो ट्रेन किया जा सकता है, उसकी याददाश्त जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। मैनी पीपल, बहुत से लोग, बिलीव करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं दैट की मेमोरी इज अ गिफ्ट। मेमोरी क्या है? याददाश्त क्या है? एक गिफ्ट है, एक उपहार है। गिवन, दिया गया, ओनली टू अ फ्यू इंटेलिजेंट पीपल, ओनली, केवल, टू किसको? अ फ्यू, कुछ, इंटेलिजेंट पीपल यानी कि बुद्धिमान लोग हैं उनको। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो मेमोरी है, याददाश्त जो है, वो एक उपहार है, वो एक गिफ्ट है, दिया गया है किसको? केवल कुछ बुद्धिमान लोगों को। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बट लेकिन द बुक यानी कि वो है किताब, किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। मेमोरी, कॉलन लगा के लिखा है हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो ये बुक है एक, आप पढ़ना कभी, मोटिवेशनल बुक है, और आपकी जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव करने की इसमें टेक्निक्स दी गई हैं कि हाउ टू डेवलप, कि कैसे हम डेवलप करें, विकसित करें। डेवलप का मतलब विकसित करना होता है कि मेमोरी को हम कैसे विकसित करें, कैसे उसको ट्रेन करें, एंड और
यूज़ इट, और कैसे उसका उपयोग करें हम, तो ये इस बुक के अंदर दिया गया है। एक्सप्लेन्स यानी कि जो बुक है वो बताती है, एक्सप्लेन करती है। क्या एक्सप्लेन करती है? दैट कि मेमोरी इज लाइक अ मसल। तो मेमोरी क्या है? याददाश्त एक मसल की तरह है। मेमोरी इज लाइक की तरह है, अ मसल एक मांसपेशी की तरह। जैसे आप जिम में जाते हो, डंबल उठाते हो, डोले बनते हैं, या जो भी सिक्स पैक बनाते हो, तो वो मसल है ना वो। तो उसको बताया कि मेमोरी भी एक मसल की तरह है। द मोर यू ट्रेन, यानी कि जितना ज़्यादा आप इसको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, द स्ट्रोंगर इट बिकम्स, और उतनी ही ये स्ट्रोंगर जो है ये बनती है। ये कौन? मेमोरी जो है उतनी ही स्ट्रोंग बनती है जितना ज़्यादा आप इसको ट्रेन करते हो। तो एक सिंपल सा कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्टेड माइंड और फोकस्ड माइंड। तो जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड होते हैं, यानी कि ध्यान भटका हुआ जो दिमाग है, वो क्या करता है? स्क्रॉल करता है, स्ट्रेस लेता है, और फॉरगेटफुल, और भूलने वाला होता है, कि उसको याद नहीं रहता है। जैसे जो भी बार बार मोबाइल देखते हैं, न्यू मैसेज चेक करते हैं, अभी क्या करें, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, कांट फोकस, मैं ध्यान नहीं दे सकता। और उसी के दूसरी तरफ एक फोकस्ड माइंड होता है, जो फोकस करता है, ध्यान दिल लगाता है, सीखता है, और रिमेंबर याद रखता है चीज़ों को। तो कुल मिला के बात ये फोकस की है। जो फोकस रखता है उसको आइडिया भी याद रहते हैं, फोकस भी होता है, प्लान भी होता है, अंडरस्टैंड समझता भी है, और मेमोरी भी अच्छी होती है, और सफलता भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा हमें। इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, पीपल डिपेंड, लोग जो होते हैं वो निर्भर करते हैं, हैवीली यानी कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अधिक, ऑन मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, नोट्स यानी कि जो लिख के रखते हैं कि क्या करना है, नोट्स के ऊपर, एंड रिमाइंडर्स यानी कि जो याद दिलाने वाली चीज़ें, जो मोबाइल के अंदर ही आप सेट करते हो रिमाइंडर कि ये काम अब करना है, ये काम अब करना है। तो अभी क्या है कि आज की दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, यानी कि ये जो आदत है इसकी वजह से। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, और बिकॉज ऑफ का मतलब हो गया की वजह से। किसकी वजह से? दिस हैबिट, इस आदत की वजह से। द ब्रेन यानी कि जो दिमाग है, इज यूज्ड लेस एंड लेस, और जो दिमाग है वो उपयोग होता है लेस एंड लेस, कम और कम, यानी कि बहुत ही कम जो है दिमाग उपयोग होता है। यदि आप ऐसे नोट्स बना करके और मोबाइल फ़ोन के अंदर रिमाइंडर डाल के रखते हैं तो आपका दिमाग यूज़ नहीं होता है। स्लोली, धीरे धीरे, कंसंट्रेशन बिकम्स वीक। जो कंसंट्रेशन यानी कि याद, हाँ, एकाग्रता जो है यानी कि ध्यान लगाना, एकाग्र होना, बिकम्स होती है, वीक होती है, कमज़ोर होती है, एंड और रिमेंबरिंग सिंपल थिंग्स, और याद रखना सिंपल चीज़ों को, बिकम्स डिफ़िकल्ट, और वो बनता है डिफ़िकल्ट, बनता है कठिन बनता है। द बुक टीचेज, अब ये जो बुक है मेमोरी वाली, मेमोरी हाउ टू डेवलप, यूज़ इट, ट्रेन इट, तो वो जो बुक है, द बुक टीचेज, बुक सिखाती है, दैट की मेमोरी इम्प्रूव्स, यानी कि जो याददाश्त है वो सुधरती है, व्हेन, जब, द माइंड बिकम्स एक्टिव, जब दिमाग जो होता है वो बनता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, फोकस्ड, एकाग्र होता है, एंड और इंटरेस्टेड, और रुचि रखने वाला होता है, तब मेमोरी बनती है। तो बुक बोल रही है कि मेमोरी कब इम्प्रूव होती है, मेमोरी कब सुधरती है? जब आपका जो दिमाग है वो एकदम सक्रिय हो, एकाग्र हो, और इंटरेस्ट रखने वाला हो, तब आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है। वन ऑफ द मेन लेसन, यानी कि जो मुख्य जो लेसन्स है, सबक हैं, ऑफ द बुक, बुक के, उनमें से एक क्या है? वन, एक लेसन क्या है उनमें से? इज है दैट की अटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ मेमोरी। अटेंशन यानी कि जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो, जो ध्यान होता है वो क्या है? फाउंडेशन है, नींव है, ऑफ मेमोरी, याददाश्त की। याददाश्त की नींव क्या है? अटेंशन है, ध्यान है। किसी को सुना, ध्यान लगा के सुनो, ठीक है, कुछ पढ़ रहे हो, ध्यान लगा के पढ़ो, तो ध्यान जो है वो की है। पीपल ऑफन फॉरगेट थिंग्स, लोग जो होते हैं ऑफन, अक्सर, फॉरगेट, भूल जाते हैं, थिंग्स, चीज़ों को, नॉट बिकॉज दे हैव अ वीक मेमोरी, नहीं क्योंकि उनके पास में है एक कमज़ोर मेमोरी, इसलिए नहीं भूलते हैं लोग कि उनके पास में मेमोरी कमज़ोर है, बट लेकिन बिकॉज दे नेवर ट्रूली फोकस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस,
क्योंकि उन्होंने जो है वो कभी सच में फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस इंफॉर्मेशन के ऊपर इन द फर्स्ट प्लेस पहली बार में। तो पहली बार में उन्होंने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए लोग भूल जाते हैं, ना कि इसलिए कि उनकी मेमोरी कमज़ोर है। तो यही बताना चाह रहे हैं ऑथर कि लोग ध्यान नहीं देते इसलिए भूल जाते हैं, ना कि उनकी याददाश्त कमज़ोर है। When the mind is distracted, जब दिमाग जो होता है वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, इनकी ध्यान ऐसे भटका हुआ होता है, द ब्रेन कैन नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। अब जो दिमाग है वो नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, संग्रह नहीं कर सकता। स्टोर करते हैं ना, मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को प्रॉपरली, ठीक ढंग से। तो ठीक ढंग से वो स्टोर नहीं कर सकता जब आपका ध्यान भटका हुआ होता है। द बुक यानी कि किताब ऑल्सो एक्सप्लेन्स, अब जो बुक है मेमोरी वाली वो क्या एक्सप्लेन करती है, क्या बताती है, द पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो शक्ति है किसमें, एसोसिएशन में, संबंध बनाने के अंदर जो शक्ति होती है उसके बारे में बताती है कि आप चीज़ों को लिंक कीजिए, ठीक है, उनको आपस में जोड़िए चीज़ों को। द ह्यूमन ब्रेन रिमेंबर्स इमेजेस, अब जो इंसानी दिमाग है वो क्या करता है, याद रखता है इमेजेस को, इमेजेस आपके चित्र हो गए, फोटों को याद रखता है, इमोशंस भावनाओं को याद रखता है, एंड और कनेक्शंस मोर इजीली, और जो कनेक्शंस होते हैं, संबंध होते हैं कि इस चीज़ से इस चीज़ में जुड़ने में क्या संबंध है, उनको बहुत आसानी से याद रखता है। देन कंपैरिजन के लिए प्लेन फैक्ट्स, यानी कि सीधे लिखे हुए जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनसे ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो इमेजेस को, इमोशंस को और कनेक्शंस को बहुत आसानी से जो है वो याद रखता है। तो बता रहे हैं ऐसे कि भाई सीधा लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो याद नहीं रहता इतना जल्दी, जितना यदि वहाँ पे इमेजेस के थ्रू समझाया हुआ रहेगा या कुछ इमोशन डाला हुआ रहेगा तो वो याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ यू कनेक्ट अ न्यू वर्ड, यदि आप कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं या जोड़ते हैं एक नए शब्द को विथ अ फनी इमेज, और एक फनी यानी कि मजाकिया मज़ेदार जो इमेज है उससे जोड़ते हैं, और या फिर अ पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर व्यक्तिगत अनुभव है उससे जोड़ते हैं, इट बिकम्स ईजियर टू रिमेंबर, ये बन जाता है, आसान बन जाता है, टू रिमेंबर, याद रखने में। तो यही बता रहा है कि भाई आप कोई जैसे कोई नया वर्ड सीख रहे हैं, आप उसको आप किसी इमेज से जोड़ दिया आपने, ठीक है, या फिर अपने किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ दिया, तो वो आपको याद रहता है। तो क्वेश्चंस में भी ऐसा ही करते हैं कि ये देखते हैं, ये वाली इमेज समझते हैं अपन, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेन शार्प मेमोरी, यानी कि मजबूत दिमाग और तेज याददाश्त। तो ब्रेन पावर, तो आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ने से बढ़ेगी यदि आप फोकस करके पढ़ रहे हैं। राइट नोट्स, आप नोट्स लिख रहे हैं। सॉल्व पजल्स, आप पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन होता है, कि दिमाग जो है ना वो लगता है इसमें, एकाग्र होकर के ही आप पजल सॉल्व कर पाते हैं। ऑब्जर्व करते हैं आप चीज़ों को, ध्यान से देखते हैं, तो आप ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पे, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेन होगा, और वीक ब्रेन जो है वो चेंज हो जाएगा आपका यदि आप ये काम करते हैं। मेडिटेट भी एक और पॉइंट है इसमें, वो भी करते हैं, इनकी ध्यान लगाना होता है, मेडिटेट करना। दिस टेक्निक, यानी कि यह जो टेक्निक है, जो पिक्चर से कनेक्ट करने वाली और इमोशन ऐड करने वाली वो जो टेक्निक है, दिस टेक्निक हेल्प्स, मदद करती है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की, स्पीकर्स यानी कि जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं उनकी, राइटर्स लेखकों की जो लिखते हैं, एंड और प्रोफेशनल्स और जो पेशेवर लोग हैं उनकी, इम्प्रूव, सुधारने में, देयर लर्निंग स्पीड, उनकी जो सीखने की गति है उसको सुधारने में मदद करती है ये जो टेक्निक है कि कनेक्ट करना इमोशंस के साथ में और इमेजेस के साथ में। अनदर इम्पॉर्टेंट आइडिया इन द बुक, और दूसरा जो महत्वपूर्ण आइडिया है, विचार है इन द बुक, बुक के अंदर, इज है रिपीटिशन, दोहराना। तो दोहराव करना, कि दोहराइए आप चीज़ों को, तो उससे जो है आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होगी। इंफॉर्मेशन बिकम्स स्ट्रोंगर, जो सूचनाएं जो होती है वो बन जाती है, मजबूत बन जाती है इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर, याददाश्त के अंदर। व्हेन, जब इट इज़ रिव्यूड, जब ये क्या किया जाए, इसका रिव्यू किया जाए, दोबारा पढ़ा जाए। रेगुलरली, नियमित रूप से उसको जब दोबारा पढ़ा जाए,
चीज़ों को यदि आप नियमित रूप से बार बार पढ़ते हैं तो वो आपकी याददाश्त के अंदर मजबूत हो जाती है। रीडिंग समथिंग वंस, पढ़ना किसी चीज़ को वंस एक बार, इज़ यूजुअली नॉट इनफ। तो यूजुअली आमतौर पर इनफ नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। तो चीज़ों को एक बार पढ़ना जो है वो आमतौर पर पर्याप्त नहीं होता है। सक्सेसफुल लर्नर्स यानी कि जो सफल जो सीखने वाले हैं, लर्नर्स जो हैं, रिवाइज वो दोहराते हैं इंपॉर्टेंट आइडियाज़ अगेन एंड अगेन। जो महत्वपूर्ण जो आइडियाज़ होते हैं उनको बार बार दोहराते हैं। अनटिल, जब तक द ब्रेन स्टोर्स देम डीपली, जब तक जो दिमाग जो है, यहाँ पे अनटिल लगाए तो नॉट अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जब तक दिमाग स्टोर ना कर ले, संग्रह ना कर ले देम उन आइडियाज़ का डीपली गहराई से, तो तब तक वो बार बार जो है वो दोहराते हैं। कौन दोहराते हैं? सक्सेसफुल लर्नर्स, सफल सीखने वाले। द बुक एनकरेजेस, तो बुक इनकरेज करती है यानी कि प्रोत्साहन देती है रीडर्स, पढ़ने वालों को, टू प्रैक्टिस, अभ्यास करने के, मेंटल एक्सरसाइज डेली, मानसिक जो व्यायाम है रोजाना, तो उसको एनकरेज करने के लिए जो है बुक जो है वो यानी कि जो भी उसके रीडर्स हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, उनको अभ्यास करवाती है वो कि भाई आप मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, मानसिक जो योगा है वो आप कीजिए। एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी गतिविधियां हैं या काम हैं, जैसे कि रीडिंग, पढ़ाई करना, सॉल्विंग पजल्स यानी कि पहेलियों को सुलझाना, ऑब्जर्विंग, ध्यान से देखना, ऑब्जर्विंग डिटेल्स यानी कि जो भी लिखिएगा विवरण है उसको ध्यान से देखना, मेमोराइजिंग, याद करना, मेमोराइजिंग शॉर्ट लिस्ट यानी कि याद करना जो छोटी जो सूचियां हैं उनको याद करना, एंड और रिकॉलिंग पास्ट इवेंट्स, और याद करना पुरानी घटनाओं को, बीती हुई घटनाओं को। हेल्प, वो मदद करते हैं, शार्पन द ब्रेन, तो ये जो चीज़ें हैं ये मदद क्या करती हैं? तेज़ करने में, आपका दिमाग तेज़ करने में मदद करती हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पढ़ाई करना हो गया, पहेलियाँ हल करना हो गया, और छोटी छोटी लिस्टों को याद करना हो गया, या चीज़ों को एकदम विस्तार से ध्यान से देखना हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में मदद करती हैं? आपके दिमाग को तेज़ करने में मदद करती हैं। जस्ट एज फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि बस उसी तरह जो शारीरिक एक्सरसाइज है, शारीरिक जो व्यायाम है, कीप्स द बॉडी हेल्दी, वो रखता है बॉडी को, शरीर को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक जो एक्सरसाइज है, व्यायाम जो है, कीप्स द माइंड एक्टिव, वो रखता है दिमाग को एक्टिव रखता है, दिमाग को सक्रिय रखता है। द ऑथर ऑल्सो हाईलाइट्स, अब जो ऑथर हैं, लेखक जो हैं, ऑल्सो भी हाईलाइट्स यानी कि उजागर करना होता है, हाईलाइट करना कि भाई इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, हाईलाइट करना हो गया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन यानी कि जो महत्व है किसका? इमेजिनेशन का, कल्पना का। तो कल्पना करने का जो महत्व है उसको भी हाईलाइट करते हैं ऑथर उस बुक के जो ऑथर हैं वो। क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी कि रचनात्मक जो इमेजिनेशन, कल्पना जो है, मेक्स लर्निंग मोर एन्जॉयबल एंड मेमोरेबल, तो वो बनाती है किसको? सीखने को और भी अधिक आनंददायक और मेमोरेबल, यादगार बनाती हैं। यदि आप क्रिएटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ बोरिंग फैक्ट कैन बिकम अनफॉरगेटेबल, तो यानी कि एक बोरिंग फैक्ट हो गया, यानी कि एक बहुत ही उबा देने वाला जो तथ्य है या उबा देने वाली जो सूचना है, लिखा हुआ है कि भाई इतनी पॉपुलेशन है, ये डेटा है, ये जो चीज़ है इसको यदि बना दिया जाए, बना सकते हैं इसको अनफॉरगेटेबल बना सकते हैं, यानी कि न भूलने वाला बना सकते हैं। व्हेन, जब इट इज़ टर्न्ड इनटू अ स्टोरी, जब उसको बदल दिया जाए एक कहानी में, और पिक्चर यानी कि इमेज में, फोटो में, इनसाइड द माइंड, दिमाग के अंदर। तो सिंपल सा बोला गया है कि भाई इमेजिन करो और कोई भी जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको यदि आप बदल दो, यदि आप उसको बदल सकते हो किसी फोटो के अंदर या किसी कहानी के अंदर, तो वो क्या बन सकती है? आपकी अनफॉरगेटेबल बन सकती है, न भूलने वाली जो चीज़ बन सकती है। अनदर पावरफुल लेसन, और दूसरा जो शक्तिशाली जो सबक है फ्रॉम द बुक, किताब से, इज़ कॉन्फिडेंस, और वो है आत्मविश्वास। मैनी पीपल कीप टेलिंग देमसेल्व्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कीप टेलिंग यानी कि बोलते रहते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप से बोलते रहते हैं कि आई हैव अ वीक मेमोरी, कि मेरे पास में कमज़ोर याददाश्त है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। स्लोली, धीरे धीरे, द ब्रेन स्टार्ट्स बिलीविंग इट,
और धीरे धीरे जो है वो दिमाग जो है वो शुरू कर देता है विश्वास करना इट यानी कि इसके ऊपर कि आपके पास में सही में ही कमज़ोर मेमोरी है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ये लाइन तो कम से कम मत बोलिए कि मेरी कमज़ोर मेमोरी है। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सकारात्मक सोच एंड और रेगुलर प्रैक्टिस और नियमित अभ्यास जो है कैन चेंज दिस माइंडसेट, वो बदल सकता है इस माइंडसेट को, इस सोच को। अ ट्रेन्ड मेमोरी यानी कि एक प्रशिक्षित की गई जो याददाश्त है ग्रोज स्ट्रोंगर यानी कि वो बढ़ती है, स्ट्रोंगर मजबूत बढ़ती है यानी कि मजबूत बनती है, विथ पेशेंस धैर्य के साथ में एंड कंसिस्टेंसी निरंतरता के साथ में। द बुक इज़ नॉट ओनली अबाउट रिमेंबरिंग फैक्ट्स। अब वो जो बुक है मेमोरी नाम वाली, तो वो बुक क्या है, इज़ नॉट वो नहीं है केवल अबाउट रिमेंबरिंग फैक्ट्स, केवल याद रखने के बारे में नहीं है कि चीज़ों को याद रखे, फैक्ट्स को याद रखे, तथ्यों को, इन्फॉर्मेशन को याद रखे। इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग फोकस, वो किसके बारे में है, फोकस बढ़ाने के बारे में, ध्यान बढ़ाने के बारे में है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाने के बारे में है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के बारे में है यानी कि सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के बारे में है, एंड और मेंटल डिसिप्लिन और मानसिक जो अनुशासन है उसको बढ़ाने के बारे में है। अ गुड मेमोरी, एक अच्छी याददाश्त, हेल्प्स इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, वो मदद करती है हर भाग में ऑफ लाइफ, जीवन के हर भाग में मदद करती है एक अच्छी याददाश्त। एजुकेशन में मदद करती है, शिक्षा में, करियर में मदद करती है, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में मदद करती है, रिलेशनशिप्स रिश्तों में मदद करती है, एंड और पर्सनल ग्रोथ और व्यक्तिगत विकास में जो जो है वो एक अच्छी याददाश्त मदद करती है। तो अच्छी याददाश्त बढ़ाने के तरीके कुछ कुछ पता लगे होंगे कि आपको सबसे पहले तो फोकस बढ़ाना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है और मोबाइल पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। तो इसके साथ में ये आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल था, ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ते हैं, अभी वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ इसमें, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर दिए गए हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इसको मेमोरी ना पढ़ के मेमोरी पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा। मेमोरी यानी कि याददाश्त। द एबिलिटी यानी कि वह क्षमता, टू रिमेंबर याद रखने की, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस यानी कि सूचनाओं को और अनुभवों को याद रखने की जो क्षमता है वही मेमोरी है। डेवलप का मतलब विकसित करना होता है। टू ग्रो और इम्प्रूव समथिंग ओवर टाइम, ठीक है। तो डेवलप विकसित करना समझ गए कि बढ़ाना और सुधारना समथिंग किसी चीज़ को ओवर टाइम यानी कि समय के साथ। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ होता ही है। इन अ सेल्फ अश्योर्ड एंड फियरलेस वे यानी कि खुद का आपके अंदर ऐसे विश्वास है कि हाँ मैं ये मानता हूँ, और एकदम नीडर तरीके से, तो कॉन्फिडेंटली है। स्किल कौशल होता ही है। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल यानी कि वही जो क्षमता होती है करने की कोई चीज़ को अच्छे से, तो वही स्किल है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता ही है। हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग होना, अच्छी समझ होना, और थिंकिंग एबिलिटी यानी कि अच्छी सोच होना, ठीक है। तो वही इंटेलिजेंट है जिसके पास में अच्छी समझ है और अच्छी सोचने की क्षमता है। डिपेंड का मतलब निर्भर होना होता है। टू रिलाई ऑन समवन और समथिंग, रिलाई करना यानी कि निर्भर होना होता है कि किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, तो वही डिपेंड है। रिमाइंडर्स, याद दिलाने वाली चीज़ें होती है। थिंग्स दैट हेल्प पीपल रिमेंबर टास्क्स और इवेंट्स यानी कि वह चीज़ें चीज़ें जो मदद करती हैं लोगों की याद करने में टास्क्स को, यानी कि क्या काम करना है, क्या इवेंट है, तो वो रिमाइंडर्स है। मोबाइल के अंदर रिमाइंडर सेट करते हो कि भाई मंडे मॉर्निंग को ये काम करना है मेरे को। कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता होती है। द एबिलिटी टू फोकस अटेंशन प्रॉपरली यानी कि वह क्षमता होती है टू फोकस, ध्यान देने की, अटेंशन प्रॉपरली, ठीक है। तो जो क्षमता होती है फोकस करने की किस चीज़ के ऊपर, अटेंशन प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वही आपकी कंसंट्रेशन है। फाउंडेशन आधार होता है। द बेसिक सपोर्ट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग यानी कि जो बुनियादी आप सहायता बोल सकते हो, और या फिर जो शुरुआती जो पॉइंट है ऑफ किसी चीज़ का, वही फाउंडेशन है, वही आधार है, वही नींव है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स इतने ही रहेंगे आज। तो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।